हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं अपना केमिस्ट्री का। देखेंगे कि कौन सा कैसे पीरियोडिक टेबल में आगे से पीछे जाते वक्त, मतलब लेफ़्ट से राइट जाने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, जिसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी इन क्या है, पीरियोडिक एलिमेंट्स, मतलब तत्वों में आवर्तिता। क्या है? तत्वों में आवर्तिता, या तत्वों के गुणधर्मों में क्या है, आवर्तिता। कैसे गुणधर्म जो है एक टाइम पे एक पीरियड के बाद फिर से वो आते हैं। तो आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। हम लोग अब देखने वाले हैं क्या है बेटा, तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता। आइए देखते हैं, हमारे पास है तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता। गुणधर्मों में आवर्तिता। आवर्तिता हम लोग देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बेटा, हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे अभिक्रियाशीलता। अभिक्रियाशीलता का मतलब रासायनिक अभिक्रियाशीलता। अभिक्रियाशीलता। अच्छा, दूसरा हम लोग देखेंगे बेटा अभिक्रियाशीलता के बाद क्या है, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या। तीसरा हम लोग देखेंगे बेटा आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या। चौथा हम लोग देखेंगे बेटा विद्युत ऋणात्मकता। क्या है? ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता देखेंगे। विद्युत ऋणात्मकता, या इसी को एक ही में लिख लीजिए या अलग कर दे रहे हैं। विद्युत क्या है? धनात्मकता। क्या है? विद्युत धनात्मकता। धनात्मकता। अगर छठवें की बात करें तो हम देखेंगे आयोनाइजेशन। क्या है? एंथैल्पी। आयनाइजेशन है एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी। इनथैल्पी। एंथैल्पी इसको कहते हैं आयनिक एंथैल्पी। तो इसको अब हम आप लिख लिए हैं, अब हम इसको सीधे सीधे लिख दे रहे हैं आपको, क्योंकि ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है। तो इसको लिखेंगे आयनिक एंथैल्पी। क्या लिखेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। घटना इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इन क्या है? थैल्पी हमारे पास हो गया। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। तो इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इसको कहेंगे। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर। इंग्लिश में यहीं पे नीचे लिख दे रहे हैं या साइड में लिख देते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। निगेटिविटी लिख दें या इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर लिख देते हैं। इसको लिख देंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर या पॉजिटिविटी। यहाँ पे आयनाइजेशन को लिखे ही हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। ये नीचे लिखे ही हैं इसकी इंग्लिश। ये क्या होगा? आयनिक रेडियस। क्या कहेंगे बेटा? आयनिक रेडियस। अच्छा, इसको क्या कहेंगे बेटा? एटॉमिक रेडियस। क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस। क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस। अच्छा, इसे क्या कहेंगे? रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में कितना अभिक्रियाशीलता है, इसमें कितना अभिक्रियाशीलता है, कितना यह अभिक्रिया करता है।
आप लोग नोट करिए सब। बेटा आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब हम जो है ये लिखा ही रहेगा, हम लोग पूरी तरीके से इसको एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन हम यहीं पे कर दे रहे हैं ये शॉर्ट करने के लिए कि ये जो चीज़ जो लिखी है, ये चीज़ जो लिखी है इसी को, ताकि आप सीरियल बाय सीरियल अच्छे से याद कर लेंगे। अच्छा, पहले हम लोग देखते हैं, आइए देखिए कि अभिक्रियाशीलता क्या होती है। हम यहाँ पे जान रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास लेफ़्ट है और ये क्या है, राइट है। तो हम बना रहे हैं कि अगर हम लेफ़्ट से राइट में जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, कहाँ पे बेटा, लेफ़्ट से राइट में, लेफ़्ट से राइट में, तो हम लोग देखेंगे क्या हो, इधर से इधर जाने पर, बाएं से दाएं की तरफ जाने पर अभिक्रियाशीलता घटती है, अभिक्रियाशीलता घटती है, शीलता घटती है। ठीक बेटा, अभिक्रियाशीलता घटती है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर, सबका इसी में हो जाएगा। ऊपर से नीचे आने पर ये क्या दिखा रहे हैं, ऊपर से नीचे, किसका बेटा, पीरियोडिक टेबल में, किसका दिखा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में। ठीक, तो लिखा है, चलिए कहाँ तक, मध्य तक जो है, सॉरी घटती है, उल्टा पढ़ रहे हैं, अभिक्रियाशीलता बेटा घटती है, सॉरी एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जब हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, मतलब एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं, तो अभिक्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। इसका मतलब कि सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता वाले न ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड के ही एलिमेंट होते हैं। मध्य में जाते जाते वो क्या हो जाती है, और ज़्यादा घट जाती है। और क्या है, एफ ब्लॉक में जब हम पहुंचते हैं कहाँ पे, हैलोजन पे, तो थोड़ा से फिर भी बढ़ जाती है। लेकिन अब यहाँ से ऊपर से नीचे आने पर अभिक्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है। क्या लिखेंगे, अभिक्रियाशीलता, सब का एक ही साथ लिख रहे हैं, अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। क्या करता है बेटा, बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर अभिक्रियाशीलता घटती है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। अच्छा, अब हम परमाणु की त्रिज्या कह रहे हैं, परमाणु की त्रिज्या लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, हम यहीं पे कह रहे हैं, देखो ये लेफ्ट से है, ये क्या है, राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो इसी चीज़ को हम ये हटा के थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं, ताकि अच्छे से ये हमको समझने के लिए हो जाए कि क्या क्या नीचे जाने पर बढ़ेगा और क्या क्या लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ेगा। ये ऊपर से नीचे वाला यहाँ लिख रहे हैं, ऊपर से नीचे यहाँ लिख रहे हैं। तो बेटा ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर हमारे पास क्या बढ़ता है, अभिक्रियाशीलता बढ़ती है, अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। ठीक है, लेकिन लेफ्ट से राइट जाने पर अभिक्रियाशीलता घटती है। ठीक, एटॉमिक त्रिज्या देखें, बाएं से क्या है, ये दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, देखो ये बाएं से दाएं जाने पर क्या घटता है, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, हाँ त्रिज्या क्या है, घटती है, घटती है। परमाणु त्रिज्या क्या होता है, छोटा होता जाता है, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे बढ़ने लगती है तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल और ज़्यादा हो जाता है और नाभिक उसको खींच लेता है। इसलिए एटम का साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, एटम क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। परमाणु की त्रिज्या क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। किधर, लेफ्ट से राइट जाने पर। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्यों बढ़ती है बेटा,
क्योंकि ऐसा है भैया कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है और एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाता है। जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गया तो भैया इलेक्ट्रॉन रहने के लिए सेल भी बढ़ाना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ सेल जब बढ़ गया तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, ज़्यादा। एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, ज़्यादा। परमाणु त्रिज्या क्या हो गई बेटा, ज़्यादा हो गई है हमारे पास। आइए अब हम नेक्स्ट वाला देखेंगे। हमारे पास क्या होता है, आयनिक त्रिज्या। क्या होता है, आयनिक त्रिज्या। आयनों में अगर हम देखें कि अगर हमारे पास किसी से हम इलेक्ट्रॉन का त्याग करें तो उसका साइज़ क्या हो जाता है, छोटा। और किसी का इलेक्ट्रॉन हम लें तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा। तो आओ देखते हैं एक एग्जांपल लेके कि मान लो यहाँ पे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, लेकिन जब इसमें से हम निकाल दिए एक इलेक्ट्रॉन तो ये बदल गया, यानी प्लस, और प्लस क्या, एक इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10। यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो 11 था और यहाँ पे अब क्योंकि यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी न्यूट्रल एटम में, और क्या है किसी आयनिक एटम में जो है जितने अगर पॉजिटिव हैं मतलब उतने इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, जितने निगेटिव हैं मतलब उतने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। और जब उतने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए क्या चाहिए, साइज़ भी बड़ा करना पड़े, तो साइज़ बढ़ जाता है। और धन आयनों में साइज़ क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो बेटा इधर से Na+ था, ये क्यों, इसमें ऑक्सीडेशन ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की इसमें टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो साइज इसका छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना। तो आयनिक त्रिज्या इधर से इधर जाने पर बढ़ती है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर आयनिक त्रिज्या क्या होती है, घटती है। क्या होगी, तो हम लोग आयनिक त्रिज्या की बात कर रहे हैं। आयनिक त्रिज्या तो इधर से इधर जाने पर हमारे पास आयनिक त्रिज्या तो बढ़ती है, घटती नहीं है, बढ़ती है। लेकिन अगर समपरमाण्विक है, अगर क्या है, समपरमाण्विक है, तो उसमें क्या होगा, त्रिज्या बढ़ती है, एकदम परमाणुओं की तरह ही है, बढ़ती है। परंतु सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा, जो धन आयन वाला होगा उसका क्या होगा, त्रिज्या छोटी, आयनिक त्रिज्या कम, और ऋण वाले का क्या है, आयनिक त्रिज्या ज़्यादा, आयनिक त्रिज्या ज़्यादा क्या होगी, ज़्यादा। चलिए तो हम 3 कीजिए, हम लोग क्या कर लिए, 3। ऊपर से नीचे जाने पर फिर क्या कह रहे हैं, आयनिक त्रिज्या क्या होगी बेटा, बढ़ती है। ये बार बार गलती हो जा रहा है। घटती है, ठीक है। आइए हम देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता। लेफ्ट से राइट जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, का मान बढ़ता है। अच्छा, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है बेटा। विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। इधर से इधर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या है, बढ़ता है, इधर से जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। अच्छा, लेफ्ट से राइट जाने पर हम क्या कहेंगे, विद्युत क्या है, धनात्मकता का मान घटता है। ये क्या है, विद्युत धनात्मकता का मान क्या है, घटता है। और इधर ऊपर से नीचे आने पर विद्युत धनात्मकता का मान
बढ़ता है। क्या कहेंगे बेटा? बढ़ता है। अच्छा, हम एक चीज़ और देखते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन है एंथैल्पी, आयनन करने की ऊर्जा। तो इधर से इधर जाने पर आयनन ऊर्जा क्या लिखेंगे? आयनन क्या है? ऊर्जा बढ़ती है। आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, आयनन ऊर्जा बढ़ती है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इधर से इधर पर क्या है? आयनन ऊर्जा का मान घटता है। आयनन ऊर्जा का मान घटता है। आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? घटता है। एक और लिखना है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमको देखना है। आइए तो हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखते हैं। चलिए, तो इधर से इधर जाने पर आयनन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, लब्धि ऊर्जा का मान बढ़ता है। ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है। और नीचे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी घटती है। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी घटती है। लब्धि ऊर्जा क्या होती है बेटा? घटती है। ये हमने एक साथ कर दिया। इसी को अब हम लोग चलिए फिर से अच्छे से पढ़ेंगे। ये बेटा हमारा कौन सा है? पहला वाला है। ये हमारे पास कौन सा है? दूसरा वाला है। ये कौन सा बेटा? तीसरा वाला ना। ये कौन सा हमारे पास बेटा? चौथा वाला। ये हमारे पास कौन सा है बेटा? पाँचवा वाला ना। ये हमारे पास है कौन सा? छठवां वाला। और ये क्या है? सातवां वाला। इधर भी देखो, पहला, दूसरा, तीसरा ना, इसका चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां। ये लेफ्ट से राइट जाने पर है, ये ऊपर से नीचे आने पर है। तो आइए हम इसी को बड़े अच्छे से एक बार फिर से पढ़ते हैं और रीजन सहित इसको हम लोग बताते हैं। ये है बेटा, आप लोग पढ़ रहे हैं कि तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता कैसे होती है। हम लोग तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये 1 शॉट वीडियो रहती है। क्लास में बच्चे भी आपके दोस्त लोग बैठे हैं, वही हम पढ़ाते हैं, वही आपको रिकॉर्ड करके देते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एडिट नहीं होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कई बार उसको मिटाते भी हैं, कई बार वो करते हैं, बार बार शॉट नहीं लेते हैं। बस आपको पढ़ा के उसको इसमें क्या है अपलोड कर दिया जाता है, थोड़ा सा नाम वगैरह एडिट करके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए देखते हैं कि तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता कैसे होती है, मतलब पीरियोडिसिटी हम देखेंगे कि जो आवर्त सारणी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो कैसे कैसे अपना बिहेवियर करते हैं, कैसे कैसे क्या होता है। तो बेटा हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और क्या है एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक जो है वो लेफ्ट साइड में है पीरियोडिक टेबल के, और पी ब्लॉक क्या है हमारे पास राइट साइड में है। डी ब्लॉक जो है एस और पी के बीच में है, और एफ ब्लॉक क्या है पीरियोडिक टेबल के बाहर है, जो कि डी ब्लॉक से ही निकला है, ग्रुप नंबर के से 3rd से, और पीरियोडिक नंबर 6 है, पीरियड नंबर 6 एंड 7 से। 6 का लेंथेनॉइड है और 7 का क्या है एक्टेनॉइड है। एस और पी वाले को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, डी वाले को ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एफ वाले को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो जब हम लोग बाएं साइड में हैं तो इनमें क्या होता है रिएक्टिविटी का ऑर्डर ज़्यादा होता है। एफ ब्लॉक में मतलब जो एस ब्लॉक के तत्व हैं पीरियोडिक टेबल में, जो एस ब्लॉक के तत्व हैं पीरियोडिक टेबल में बाईं तरफ स्थित हैं, इनमें रिएक्शन करने की क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि ये क्या है इनमें ऑक्सीकरण बहुत जल्दी होता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन को तुरंत बाहर निकालते हैं अभिक्रिया करने के लिए। मतलब थोड़ी सी भी चिंगारी दे दो ना तो पूरा आग बन जाएंगे, समझ लो। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि सोडियम वगैरह को कहाँ पे केरोसिन वगैरह में या बेंजीन सॉल्यूशन वगैरह में डुबो के रखा जाता है, क्योंकि उसमें हवा भी लग गई तब भी वो रिएक्शन कर जाएगा। तो हमारे पास इसलिए सोडियम पोटेशियम ये सब क्या है बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट में क्या होगा हमारे पास अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होती है। तो बेटा जब ये बाएं से दाएं जा रहे हैं, देखो दिखा रहे हैं बाएं से दाएं, अभिक्रियाशीलता क्या होती है घटती है। मतलब एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाएंगे तो अभिक्रियाशीलता क्या होगी
घटेगी। क्या होती है? घटती है। वो अभिक्रिया कम करेंगे क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन बहुत ही मजबूती से बंधे हुए होते हैं और एस वाले के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बहुत ही लूज बंधे हुए होते हैं, लूज बॉन्डिंग होती है। वह इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल देता है। स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वो क्या करता है? खटाक से अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, क्योंकि ये सब के सब धातुएँ हैं और धातुओं की क्या होती है? अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होती है। उनकी बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपना 1 2 3 इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी रखते हैं कि हमको स्टेबिलिटी प्राप्त हो जाए। स्टेबिलिटी का मतलब है कि किसी भी परमाणु में उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। तो वो सोचते हैं हम 5 लेने से अच्छा अपना 1 2 3 दे सकते हैं जितनी की ज़रूरत हो। तो इसलिए बेटा एस ब्लॉक वाले की क्या होती है? उनकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होती है और जैसे जैसे एस ब्लॉक से हम पी ब्लॉक की तरफ जाने लगते हैं, राइट साइड में जाने लगते हैं, अभिक्रियाशीलता का मान घटता है। आइए दूसरा देखते हैं, परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। परमाणु त्रिज्या आप जानते हैं किसे कहते हैं ना? 2 क्या है? गैसियस एटम के नाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा होता है उसी को हम लोग परमाणु त्रिज्या कहते हैं। मतलब या दूसरे शब्दों में आप बेटा ये कह सकते हैं कि नाभिक से लेकर के वाह्यतम कोश की दूरी क्या होती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। या वाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या, एटॉमिक त्रिज्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक एटम है, हम मान लिए इसको एक एटम का ये क्या है? न्यूक्लियस यहीं बीच में होगा। तो न्यूक्लियस से लेकर के बाहरी कोश तक जो यहाँ पे आ रहे वही क्या है? परमाणु त्रिज्या है। अगर 2 गैसियस एटम हैं एक ही जैसे, तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी, यहाँ से नाभिक, इसके नाभिक और इसके नाभिक के बीच की दूरी ही क्या होती है? जो बीच की दूरी है, देखो यही इतना ही आया ना, इसी को एटॉमिक रेडियस है कहते हैं। नाभिक से लेकर के वाह्यतम कोश के बीच की दूरी, नाभिक तथा वाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बेटा? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो एस वाले का परमाणु त्रिज्या क्या होता है? ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे वो दाहिनी तरफ पी ब्लॉक की तरफ जाने लगते हैं उनकी परमाणु त्रिज्या का मान घटने लगता है। क्योंकि उधर जो है वो बॉन्ड में जैसे जैसे जाते हैं लेफ्ट से राइट तो एटॉमिक नंबर बढ़ने लगता है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ा तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ी, क्योंकि किसी भी न्यूट्रल एटम में जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या है? इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया यहाँ पे तो नाभिक क्या है? उसको में आकर्षण ज़्यादा होगा और नाभिक उसको खींच लेता है। साइज़ क्या हो जाएगा? छोटा। साइज़ क्या हो जाता है? छोटा। और जब साइज छोटा तो बेटा रेडियस भी छोटा है, क्योंकि रेडियस मतलब त्रिज्या होता है, आप लोग सभी जानते हैं ना कि अगर गेंद के बीच से कोई भी त्रिज्या किसी की भी लेंगे, किसी भी सर्किल की त्रिज्या लेंगे तो उसके केंद्र से बाहर तक की दूरी त्रिज्या होती है। तो अब याद रखिएगा कि परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाते वक्त क्या होती है? घटती है। बाएं से दाएं जाते वक्त क्या है? घटती है। लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर से नीचे आते वक्त ये है, यहाँ से स्टार्ट है, ये देखो ऊपर से नीचे वाला है, तो पहला यहीं पे लिख दे रहे हैं। ये क्या है? दूसरा। ये क्या है? तीसरा बेटा। चौथा कैरेक्टर हमारे पास, और ये है 5वां कैरेक्टर, और ये क्या है? 6वां, और ये क्या है? 7वां। यहाँ पे हम देखे थे कि अभिक्रियाशीलता इधर से इधर जाने पर घटती है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। क्यों अभिक्रियाशीलता? क्योंकि साइज बड़ा होगा, एटॉमिक नंबर बड़ा होगा तो उसका साइज भी बड़ा होगा। साइज बड़ा होगा तो नाभिक से क्या है? इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा, और जो बच्चा मम्मी से दूर रहेगा वो घर से जल्दी बाहर निकलेगा और जाके बाहर लड़ाई ही करेगा। तो रिएक्शन करने की क्षमता उसकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि एटम का साइज बढ़ जाता है। एटम का साइज बढ़ जाता है तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? दूर। तो वाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन निकल के अभिक्रिया करने लगता है। परमाणु त्रिज्या बेटा इधर से इधर कह रहे हैं कि क्या होती है? घटती है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर देखो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। फिर वही, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। आयनिक त्रिज्या भी हूबहू वैसे होती है। आयनिक त्रिज्या भी घटती है। आयनिक त्रिज्या भी घटती है। अगर पूरे पीरियड की बात करें तो पीरियोडिक टेबल की बात करें तो तत्व इसके गुण कैसे दिखाते हैं कि आयनिक त्रिज्या भी घटेगी। लेकिन किसी पर्सनल एटम की बात की जाए या सम इलेक्ट्रॉनिक एटम की बात की जाए तो उसका साइज क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? ये बात किस बात पे निर्भर करता है कि वह एटम इलेक्ट्रॉन को ले रहा है कि इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए एटम का साइज क्या हो गया? छोटा हो गया।
इसलिए आयनिक त्रिज्या कम। और जिस पे इलेक्ट्रॉन है माइनस का मतलब होता है कि उसने इतने इलेक्ट्रॉन को लिया है, और जब उतने इलेक्ट्रॉन को उसने लिया है तो साइज बड़ा, और साइज बड़ा का मतलब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर तत्वों में आवर्तिता की बात करें तो एटॉमिक रेडियस जैसा ही क्या होता है, आयनिक रेडियस होता है। लेकिन अगर हम कहेंगे पॉजिटिव या निगेटिव, मान लो यहाँ पे कोई मेटल है, अभी इसको हटा रहे हैं, अभी हम लोग आयनिक त्रिज्या की बात बेटा कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे कोई मेटल है M, क्या है M फॉर मेटल। तो बेटा ये नॉर्मल है, न्यूट्रल है। अगर मैं कहूँ इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके M+ बना लिया, क्या बना लिया M+, और इसने एक यही फिर क्या है एक इलेक्ट्रॉन लेके M- बनाया। एक बार इलेक्ट्रॉन निकाल के M+ बनाया, एक बार इलेक्ट्रॉन लेके M- बनाया, तो सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका होगा, इसी का, इस ज़्यादा होगा। फिर ये का सबसे कम छोटा कौन होगा, ये वाला। सबसे छोटा कौन होगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि ये तो था एक धातु था और ये बेचारा क्या है, न्यूट्रल एटम था। इसने इसमें से कम हो गया एक इलेक्ट्रॉन तो इसका साइज छोटा, और इसी में से एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो एक साइज इसका क्या है, बड़ा। तो हम लोग इसी में अगर देखें, तो आपकी बुक में इस चीज़ को बड़ी ही अच्छी प्रकार से दिया है। आइए हम उसको देखते हैं कि किसका हमारे पास त्रिज्या बड़ा होगा। जैसे पे लिखा है O2 -2, F क्या है माइनस, Na+, यहीं पे देखते चलते हैं, Na+, Mg क्या है 2+, और हमारे पास है एक, ठीक है O+, यहाँ पे भी 2 बार माइनस दे दिया है तो एक बार हम O+ कर दे रहे हैं। यहाँ पे एक बार ये 2 बार दे दिया है, इतने ही हम लिखेंगे क्योंकि एक O- दिया, यहाँ पे भी एक O- दे दिया। तो बेटा ये सब सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान हो। इलेक्ट्रॉनिक की संख्या समान, तो इसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखो ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। क्योंकि एटॉमिक नंबर न्यूट्रल का 8 होता है तो इसका मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और 2 आ गए कितना बेटा, 10। ये फ्लोरीन का होता है 9, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितना, 10। अच्छा इसमें सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1 निकल गया तो कितना बचा, 10 ना। इसमें मैग्नीशियम का होता है 12, लेकिन 2 चला गया तो क्या हो गया, 10। तो जो जितना ही पॉजिटिव होगा उसका साइज उतना ही छोटा, और जो जितना ही निगेटिव होगा उसका साइज उतना ही बड़ा। तो अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें, यहाँ पे लिखें एटॉमिक रेडियस, यहाँ पे लिख रहे हैं तो देखो सबसे छोटा कौन होगा, Mg+ वाला। क्या है, Mg2+ वाला सबसे छोटा। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकाला है। फिर क्या है, Na+ वाला भी इससे थोड़ा बड़ा। और ये बताओ ये F- इससे थोड़ा बड़ा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है। ये कितना इलेक्ट्रॉन लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन। जो जितना ही बड़ा वो क्या है, जो जितना ही बड़ा होता है वो उतना ही ऋणी होता है। समझ लो, ऋण ले लेके कर्जा लेके बड़े हो गए ना। तो जो जितना ही बड़ा उसका क्या है, आयनिक रेडियस उतना ही ज़्यादा। छीना उन्हें फुला के चलते हैं। और हमारे गांव में कहावत है क्या, कर्जा लेके घी पियो, जब तक जियो खुशी जियो, चाहे कर्जा लेके घी पियो ना, लेके फिर निपट जाओ। तो क्या हो गया, तो बेटा आयनिक त्रिज्या किसकी ज़्यादा है, इसकी। जिस पे याद रखना जितना ही निगेटिव चार्ज रहेगा उसका आयनिक रेडियस उतना ही ज़्यादा है, जिस पे जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसका आयनिक रेडियस उतना ही कम होगा। याद रखिएगा ये कौन से हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहे जाते हैं। तो आप ये नोट कर लीजिएगा जिनको नोट करना होगा। तो हमको आप बताइए, अगर केवल तत्वों की बात करें तो लेफ्ट से राइट जाने पर, मतलब S ब्लॉक से P ब्लॉक की तरफ जाने पर आयनिक रेडियस का मान क्या होता है, घटता है। नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ता है। लेकिन अगर हम किसी आयनिक स्पीशीज़ का बात करेंगे, वो सम इलेक्ट्रॉनिक हो या आयनिक स्पीशीज़ वाला हो ना, तो उसके अनुसार पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पर डिपेंड करेगा। आइए अब हम यहाँ पे आते हैं, विद्युत क्या है, ऋणात्मकता का मान। पहले विद्युत धनात्मकता पढ़ना चाहिए था, लेकिन पहले विद्युत ऋणात्मकता ही पढ़ रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो निगेटिव का मतलब क्या होता है। जो आदमी इलेक्ट्रॉन को गैन करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा ना, उस पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज आसानी से शिफ्ट कर लेगा, तो उसकी निगेटिविटी है। क्या है, ये उसकी निगेटिविटी है, ऋणात्मकता है। तो S ब्लॉक वाले इलेक्ट्रॉन लेते नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो विद्युत क्या है, धनात्मकता।
क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे बेटा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को अगर कह रहे हैं कि एस ब्लॉक का कोई भी मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है तो क्या हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रॉन को निकाल के ये किस में बदल गया, एम प्लस, और क्या है इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद ये देखो इलेक्ट्रॉन निकाला है तब एम प्लस में बदला। तो विद्युत के हिसाब से ये क्या है, धन है कि ऋण, धन, पॉजिटिव चार्ज क्या है, तो इसको क्या कहते हैं, विद्युत धनात्मकता। और जो इलेक्ट्रॉन को ले वो क्या है, विद्युत ऋणात्मकता। देखो अभी यहीं पे था कि फ्लोरीन हमारे पास था F माइनस कह रहे हैं, ये F था केवल, और इसमें इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन को ये देखो जोड़ रहा है अपने में, और जोड़ के क्या बन गया F माइनस। तो जो ये क्या है, निगेटिव है ना इसी को, क्योंकि ये आवेश है, ये धन ऋणावेश, ये क्या है, धन आवेश, इसीलिए इसका नाम है विद्युत धनात्मकता और विद्युत ऋणात्मकता। तो एच ब्लॉक वाले क्या होते हैं, विद्युत धनात्मकता दिखाते हैं, विद्युत धनी होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, और पी वाले इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो बताओ इधर से इधर, लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर, हम देखो दिखा रहे हैं इधर से लेफ्ट से राइट जाने पर, बताइए क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है क्योंकि उधर वाले लेने के आदी होते हैं, और ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। ठीक, अब इधर आते हैं कि विद्युत धनात्मकता का मान, भैया लेफ्ट से राइट जाने पर विद्युत धनात्मकता का मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि एस वाले धनात्मक होते हैं और धीरे धीरे वो पी की तरफ जा रहे हैं तो उनका धनात्मक कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम, क्योंकि इधर वाले लेने वाले हैं, देने वाले नहीं है। तो विद्युत धनात्मकता का मान क्या होता है, यहाँ से विद्युत धनात्मक का मान घटता है, क्या होता है, ये लिखा है विद्युत धनात्मकता का मान घटता है, कब लेफ्ट से राइट जाते हैं बेटा, तब। ठीक है, अच्छा, तो इधर से जा देखो विद्युत धनात्मकता का मान बढ़ता है क्योंकि नीचे जाएंगे तो साइज उनका बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाएगा, जब दूर होता जाएगा तो नाभिक उस पर ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं कर पाएगा और इलेक्ट्रॉन खटाक से निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव में बदल जाएगा, मतलब उस पर धनावेश आ जाएगा। तो यही तो हुआ, विद्युत धनात्मकता का मान ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है और लेफ्ट से राइट जाने पर घटता है, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता का मान लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है और ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, याद रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा क्या होती है, किसी भी क्या है परमाणु से उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा, मतलब उसको आयन में बदलने के लिए, उसको आयन में बदलने के लिए। अच्छा बेटा ये बताना, इसको मिटा दें, हाँ आप लोग नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले करके। देखिए हम ये बता रहे हैं कि कोई यहाँ पर बेटा कोई चीज़ है, ये हमारे पास क्या है, एक मेटल है, एक धातु है, एम फॉर मेटल, ये क्या है, न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि इस पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इसको उदासीन कहते हैं। लेकिन मान लो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ये एम प्लस में बदल गया और ये इलेक्ट्रॉन निकाला है तो ये देखो आयन में बदल गया कि नहीं, कौन सा आयन है, धन आयन, क्या है, आयन। कैसे आयन में बदला, इलेक्ट्रॉन को निकालने पर। तो यही इसीलिए कहते हैं कि आयनन ऊर्जा, उसको आयनीकृत करने में कितनी ऊर्जा देंगे, कितना उस एटम को ऊर्जा चाहिए कि वो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दे। सबकी एक निश्चित ऊर्जा होती ना, ऐसे थोड़ी निकाल देगा भाई। हम यहाँ कमरे से तब निकलेंगे जब हमारे हिसाब का पैसा दो, तब निकलेंगे। ये लोग भी कहते हैं कि जितना हमको ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा दे दो, हम अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन निकाला क्या हो जाएगा, धन आयन, तो बदल गया ना आयन में। इलेक्ट्रॉन लेने का भी होता है ऊर्जा, ऐसे नहीं लेंगे, किसी का सामान अपने पास ऐसे नहीं रखेंगे। एक बंदे का हम लोग 10,000 रुपये रखने के लिए 500 रुपये लिए थे ना कृष्णा, 500 रुपये हमको दिया था, बोला भैया आप हमारा पैसा रख लो और 500 इसमें से काट लेना। और उसके बाद हम दुकानें बंद कर दी, हम कहा ठीक नहीं है बिजनेस। आओ तो क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, तो इधर से जाने, इसमें एस वाले का क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, कम होता है, और पी वाले का ज़्यादा, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं, क्योंकि वो लेने वाले होते हैं, देने वाले नहीं। तो जब एस से पी की तरफ जाएंगे तो आयनाइजेशन ऊर्जा, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है
कि बाएं से दाएं जाने पर, क्योंकि एस वाले आसानी से निकाल देते हैं लेकिन पी वाले आसानी से नहीं निकालते, तो इधर से इधर जाने पर आपको और ऊर्जा देना पड़ेगा। तो लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में आयनन क्या है, ऊर्जा का मान बढ़ता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। क्यों? क्योंकि फिर वही साइज बढ़ा। क्यों? इसमें एटॉमिक नंबर ज़्यादा बड़ा रहता है ना, एकाएक बढ़ता है इसलिए। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए भी क्या होती है, हमारे पास ऊर्जा, लब्धि ऊर्जा बढ़ती है। कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो पहले जो छोटा एटम है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसके पास साइज़ ज़्यादा बड़ा है, और जो इसके पास खुद ही है उसके पास साइज़ भी छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए वो और ज़्यादा ऊर्जा लेगा। किसी के पास ब्लैक मनी है और आप उससे कहो कि और ब्लैक मनी यार तुम रख लो, वो कहेगा ना, तब हमको शेयर ज़्यादा दो, पैसा ज़्यादा दो। जैसे अभी मोदी जी ने बैंक में सबका पैसा जमा करवा लिया था और सब परेशान थे नोटबंदी के बाद कि पैसा रखे कहाँ रखे कहाँ, तो मनई ऐसे दे रहे भैया ले ले 50% तू रख ले, 50% हम दे दे, अपने खाता में डाल ले यार, 5-5 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए सबको, हमको तो कोनो देवे नहीं भगवान, नहीं रख लेते हम, लौटोबे न करते, न जानते थे ना कि इसको दे देंगे तो कभी वापस नहीं पाएंगे ना, अब तुम आओगे तो हम शिकायत भी कर देंगे, तो इसलिए हमको देवे नहीं भाई, घाटा हो गया। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा इधर से इधर जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है और ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। सच बताइएगा बच्चों, मजा आया कि नहीं आया? सारा चीज़ आपके सिलेक्शन के हिसाब से पूरा का पूरा चीज़ यहीं पे इसको हम रख दिए हैं, इसको क्या कर दिए हैं, एक तरीके से वो कर दिए हैं। तो अगर हम चाहें तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, कैसे, इधर से इधर देखो, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, ये देखो ना, लेफ्ट से राइट, और इधर से इधर देखो कहाँ रहे, टॉप टू बॉटम, तो टॉप से बॉटम पे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, और बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, ये आप जान चुके हैं। प्लीज़ आप लोग भी हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हमको और मोटिवेशन मिले और इसी तरीके से आपको एनर्जीफुल क्या है वीडियो ना, यूज़फुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है नीट और जेईई मेंस के सिलेक्शन एडवांस के लिए हम वीडियो बनाते रहें। जिनको ये नोट करना होगा नोट कर लेंगे, जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना। हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो पर, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए और चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए, अब स्क्रीनशॉट तो इतने समय में ले लिए होंगे, आइए फिर इसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं।